2022 में डीएलएड एंट्रेंस का एग्जाम हुआ, 23 में हुआ, 24 में हुआ, 25 में हुआ, ठीक है। यानी कि 2022 में जो डीएलएड एंट्रेंस क्वालिफाई किया वो भी अभी बैठा है, 22, 23, 24, 25, 26 आने वाला है। अभी तक उन लोग को नौकरी नहीं हुआ, टीआरई 1 में उनको मौके नहीं मिला। यानी 2023 में टीआरई 1 हो गया था, 2 भी हो गया था, 3 भी हो गया था, वो लोग नहीं बैठ पाया था। तो क्या वो लोग उम्मीद छोड़ दे? जैसे कि आप केबीएस का टीचर बन सकते हैं, नवोदय विद्यालय का बन सकते हैं, सुने होंगे नवोदय विद्यालय, जैसे कि दिल्ली का टीचर बन सकते हैं, डीपीएस हो गया, अच्छा केबीएस तो बता दिए, केंद्र विद्यालय हो गया, ये सभी का टीचर मतलब बन सकते हैं। आप लोग डीएलएड करने के लिए ठान लिए, डीएलएड करना है तो दोस्तों अभी से तैयारी में लग जाइए। सीटेट का शुरू कर दीजिए तैयारी करना। जैसे कि झारखंड में बंद कर दिया है, अदर स्टेट वाले बच्चे नहीं आ सकते हैं, तो वही चीज है कि झारखंड का आप टीचर नहीं बन सकते डीएलएड करने के बाद। हेलो अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्त, तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है उम्मीद एजुकेशनल हब पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे डीएलएड एंट्रेंस का जो बच्चे एग्जाम दिए हैं या जो बच्चे डीएलएड करना चाहते हैं या करेंगे, तो वो सब कैसे टीचर बन सकते हैं, कौन क्लास तक के टीचर बन सकते हैं, कहां कहां वो बच्चे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कहां के टीचर बन सकते हैं, क्या दिल्ली का टीचर बन सकते हैं, क्या यूपी मुंबई चाहे कहीं का भी या राजस्थान का टीचर बन सकते हैं। यही चीज अभी हम आपको बताएंगे, बस आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों आप लोग डीएलएड एंट्रेंस 2 साल का जो कोर्स करेंगे, तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि आप लोग जो है किस तरह से डीएलएड कीजिएगा, कितने साल का डीएलएड होता है और कौन कौन से स्कूल का टीचर बन सकते हैं, ये चीज बताएंगे। और ये चीज बताएंगे कि मतलब कि डीएलएड कब तक समाप्त हो जाएगा, कि क्या डीएलएड 2030 में समाप्त हो जाएगा, क्या 27 में ही समाप्त हो जाएगा डीएलएड। इसी चीज को हम आपको बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं जो डीएलएड कोर्स करना चाहते हैं, तो डीएलएड का जो फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी ये डिप्लोमा कोर्स है, ना कि बैचलर कोर्स है। यानी कि आप डीएलएड कीजिएगा तो आप ग्रेजुएट ना है तो फिर से आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, या साथ में ग्रेजुएशन कर सकते हैं। तो साथ में कैसे करना मैं कल की वीडियो में बताया था। तो चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं डीएलएड करने के बाद क्या कर सकते हैं। तो डीएलएड 2 साल का कोर्स रहता है, 2 साल में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। इसी दौरान सीटेट का आप पेपर दे सकते हैं। डीएलएड जो बच्चे करते हैं उसको सीटेट क्वालिफाई करना बहुत जरूरी होता है। तो सीटेट है 2 पेपर होता है, एक 1 to 5, एक 6 to 8। 1 to 5 वो बच्चे दे सकते हैं जो डीएलएड इंटर के यानी 12th के जस्ट बाद जो है ना डीएलएड कर लिया, यानी कि उसका ग्रेजुएशन फाइनल नहीं है। अगर जो बच्चे का ग्रेजुएशन फाइनल है, ग्रेजुएशन लेवल पे डीएलएड कर रहा, वैसे तो 12th लेवल पे ही डीएलएड होता है, यानी कि प्राइमरी टीचर के लिए। लेकिन ग्रेजुएट जो बच्चा है तो वो क्या कर सकता है, वो 8 तक का टीचर बन सकता है, यानी कि 6 to 8 का भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है, बीपीएससी में बैठ सकता है, और 6 to 8 का सीटेट भी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो ये चीज तो सीटेट के ऊपर हम डिटेल में बाद में वीडियो बना देंगे, तो सीटेट के ऊपर बाद में बात करते हैं। ये चीज आपको समझ गए, यानी कि 1 से लेकर 8 तक के क्लास के टीचर आप बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कि कहां कहां का टीचर बन सकते हैं, और उसके बाद बताएंगे कि क्या डीएलएड बंद हो जाएगा, यही चीज बताएंगे। और आप लोगों को थोड़ा मोटिवेट भी करेंगे कि जो बच्चे आप मतलब कि जो दूसरे के द्वारा फैला रहा, अफवाह बात फैला रहा, उस चीज को जानेंगे, क्या सच्चाई, क्या हकीकत है, क्या सही है कि गलत है, यही चीज जानेंगे। तो देखिए अगर आप डीएलएड करते हैं तो अभी आपको पता होगा कि डीएलएड करेंगे, सीटेट करेंगे, बीपीएससी का एग्जाम देंगे, टीचर बन जाएंगे। तो ये जो है ये बिहार के लिए है, ये बिहार के लिए है। अगर आपको यूपी का टीचर बनना पड़ेगा तो डीएलएड कीजिएगा, सीटेट कीजिएगा। डीएलएड सीटेट क्वालिफाई करने के बाद आपको यूपी में जो टेट एग्जाम होता है, यूपी टेट, चाहे अलग अलग एग्जाम का नाम होता है, जैसे बिहार में बीपीएससी हो गया तो यूपी में अलग होता है, जैसे कि हरियाणा में जैसे रीट एग्जाम या चाहे ऐसे कुछ होता है, उतना मुझे मालूम नहीं अभी। यानी कि वो एग्जाम देकर आप वहां के टीचर बन सकते हैं, यानी कि जो स्टेट में जाइएगा वो स्टेट का एग्जाम आपको क्वालिफाई करके आप टीचर बन सकते हैं। हाँ एक चीज है, जैसे कि झारखंड में बंद कर दिया है, अदर स्टेट वाले बच्चे नहीं आ सकते हैं, तो वही चीज है कि झारखंड का आप टीचर नहीं बन सकते डीएलएड करने के बाद, सिर्फ वहां झारखंड के ही बच्चे टीचर बन सकते हैं। आप डीएलएड बिहार से करें तो आप कहीं के भी टीचर बन सकते हैं, जैसे कि बाहर से डीएलएड करता है यूपी, हरियाणा, मुंबई, कहीं से भी मान लीजिए करता है डीएलएड, तो बिहार में टीचर बनता है, तो उसी तरह है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं, अगर डोमिसाइल वो स्टेट में लागू होगा, मान लीजिए हम यूपी का टीचर बनना चाहते हैं तो डोमिसाइल लागू होगा, तो वह परसेंटेज दिया जाता है कि 15%, 20% अदर स्टेट वाला बच्चा आ सकता है। जैसे मान लीजिए हम एससी कैटेगरी से आते हैं सर जी, एससी कैटेगरी, तो हम वहां का टीचर बनेंगे तो कौन सी क्या चीज मतलब है, वहां फॉर्म अप्लाई करेंगे जनरल में जी, जनरल में जाना पड़ेगा फिर तो, मतलब कि जनरल में वहां जाइएगा, वहां आपका जनरल में गिनते आ गया। जैसे हम पहले से ही जनरल है, जैसे हम पहले से ही जनरल है, यहाँ का टीचर बने, चाहे यूपी का बने, हरियाणा का बने, कहीं का भी बने, चाहे दिल्ली का, हम जनरल में मतलब जनरल में मेरा कट ऑफ आरक्षण है वो सिर्फ अपने बिहार में अपने लोग को, यानी कि जो आरक्षण में आइएगा वो बिहार में, वहां आपको जनरल में गिना जाएगा। इस चीज को आप समझ गए।
चलिए अब हम आपको बताते हैं कि डीएलएड करने के बाद कौन कौन कहाँ का टीचर बन सकते हैं, इस चीज को बता दिया। जैसे कि आप केबीएस का टीचर बन सकते हैं, नवोदय विद्यालय का बन सकते हैं, सुने होंगे नवोदय विद्यालय, जैसे कि दिल्ली का टीचर बन सकते हैं, डीपीएस हो गया, अच्छा केबीएस तो बता दिया, केंद्र विद्यालय हो गया, ये सभी का टीचर मतलब बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार से डीएलएड किए हैं बिहारी का टीचर बनना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इन सभी जगह का बन सकते हैं। मान लीजिए बिहार में वैकेंसी नहीं आ रहा तो आप वहां अगर वैकेंसी आ रहा है तो वहां अप्लाई कर दीजिए। केबीएस में वैकेंसी है, केबीएस में अप्लाई कर दीजिए। दिल्ली में आया तो दिल्ली में कर दीजिए। केंद्र विद्यालय में आया, केंद्र विद्यालय में कीजिए। नवोदय विद्यालय में आया वैकेंसी तो नवोदय विद्यालय में कीजिए। और जो होता है केंद्र लेवल का जितना भी टीचर वैकेंसी आता है वो हर साल आता है, चाहे 5,000 आए, 10,000 आए, 25,000 आए, 50,000 आए, 1,00,000 आए, लेकिन हर साल आता है। तो ऐसा नहीं है कि आप डीएलएड करके बैठ जाइएगा, चाहे बीपीएससी का इंतजार कीजिएगा, ऐसा नहीं है। आप लोग डीएलएड कीजिए, सीटेट क्वालिफाई कीजिए, और आपके अंदर क्षमता है, आप पढ़िए लिखिए एकदम अच्छे तरीके से, आप वहां का टीचर बन जाइए, दूसरे जगह का टीचर बन जाइए। कहीं तो टीचर ही बनना है, कहीं अपना जो मतलब कि आपके अंदर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसको दिखाने के लिए कहीं का आप टीचर बन जाइए। जिस तरह यूपी के बहुत सारे बच्चे यहाँ के बिहार में जैसे तैयारी 1, 2 में, जैसे तैयारी 1, 2, 3 में जैसे कि यूपी वाले बच्चे सभी भर गए, तो उनके बढ़ गया, उसके पास नॉलेज था और उसके बाद उसकी डिग्री था, यहाँ पर पूरा तो यहाँ पर अप्लाई किया, उसका जनरल में कट ऑफ बन गया, जनरल इतना मार्क्स ले आया, यहाँ का टीचर बन गया वो। तो यही चीज है, आप डोमिसाइल लागू कर दिया सरकार तो आप उसको छूट देगा 10%, 15%, 14% वैसे छूट दिया है, तो मतलब वो 14% आ सकता है, यानी 100 में 14 बच्चा यूपी का सिर्फ आ सकता है, और इतना बाकी जो रहेगा ये सब बिहार का रहेगा। इस चीज को आप लोग समझ गए कि कहाँ का टीचर बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि डीएलएड करने के बाद सिर्फ बिहारी का टीचर बन सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस चीज को आप लोग समझ गए। ये चीज क्या पता आपको मालूम नहीं होगी, तो मैं सोचा बता दूं। चलिए अब हम आपको बताते हैं क्या डीएलएड बंद हो जाएगा, क्या डीएलएड कोर्स करने के बाद हम लोग को कोई फायदा नहीं है, क्या डीएलएड हम फालतू में कर लेंगे, सिर्फ डिग्री के लिए रहेगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि ऐसे सरकार जो है मतलब कि न्यूज छापा है एनसीटी द्वारा कि डीएलएड को बंद कर दिया जाएगा, जो 12th बाद जो होता है, तो इसको हम बंद कर देंगे। सिर्फ ये आया है, ऐसा भी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया, ऐसा सिर्फ बोला गया है। आप लोग पेपर में भी पढ़े होंगे, अखबार में पढ़े होंगे, इसमें क्या सच्चाई है चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए एक चीज हम आपको पहले बताते हैं, इस चीज को बताने के लिए कि डीएलएड बंद हो जाएगा, डीएलएड का वैल्यू नहीं रहेगा, डीएलएड करके कोई फायदा नहीं, ऐसे मतलब आपको कोई बोलता है, तो चलिए हम एक चीज बताते हैं कि आज से 1 साल 2 साल पहले याद कीजिए, कहता था क्या कि 10th का एग्जाम नहीं होगा, बोर्ड एग्जाम बिहार में 10th बंद हो जाएगा। क्या बंद हो गया? बंद हो गया? नहीं बंद हुआ। क्यों नहीं बंद हुआ? अगर बंद भी होगा तो दूसरा एग्जाम होगा, 10th का नहीं होगा, 12th बोर्ड कर देगा डायरेक्ट। समझ रहे हैं ना आप? 12th बोर्ड कर देगा तो आपको उससे क्या है, पढ़ना लिखना है ना आपको, जो चीज हो रहा है जैसे हो रहा है वैसे आप करते जाइए। आगे क्या है नहीं है, क्या होने वाला, कुछ किसी को कुछ नहीं पता। तो चलिए यही चीज है कि डीएलएड जो है, अगर मान लीजिए 25 से 27 लास्ट सेशन है, तो ये दूसरा तरीका से डीएलएड आएगा, यानी कि डीएलएड इंटीग्रेटेड कोर्स हो जाएगा, 4 साल का कोर्स हो जाएगा, बैचलर और डिप्लोमा दोनों एक साथ डिग्री देगा। ये अच्छा रहेगा। जैसे मान लीजिए हम 12th बाद डीएलएड करें 2024 में, 24 से 26, तो 26 में मेरा डीएलएड फाइनल हो जाएगा, तो 26 के बाद 30, 26 से 30 में हम ग्रेजुएशन करेंगे, यानी 4 साल हमको देना पड़ेगा, और 2 साल डीएलएड, 6 साल। अगर 4 साल का कोर्स कर देगा तो बैचलर डिग्री भी और डीएलएड डिग्री दोनों 4 साल में हो जाएगा। ठीक है, तो आप बोलिएगा कि सर डिस्टेंस से भी तो कर सकते थे, 2 साल तो आप अपना बचा सकते थे। तो देखिए अगर डिस्टेंस से हम करेंगे मान लीजिए, तो रेगुलर इतना वैल्यू उसका नहीं रहता। क्या डिग्री आप करेगा वैल्यू उतना रहेगा, आप रेगुलर से करते हैं, क्लास करते हैं, तो आपके पास नॉलेज एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका बढ़ता है। हाँ, और क्या होगा कि डिस्टेंस से कीजिएगा तो घर बैठे रहिएगा, सिर्फ एग्जाम देने जाइएगा तो पास हो जाइएगा, सिर्फ पास कर दिया जाएगा, यानी कि एग्जाम खाली देना पड़ेगा। डिस्टेंस ये नहीं होता। तो देखिए सबका अलग अलग मर्जी है। जैसे हम सोचे कि हम रेगुलर रेस करेंगे, हम पहले डीएलएड कर लेते हैं फिर हम रेगुलर रेस करेंगे, हम सोचे, तो हम क्यों सोचे, हम सोचे क्लास जाएंगे, मस्ती मजाक करेंगे, अब पढ़ेंगे लिखेंगे, घर बैठे डिग्री लेकर क्या फायदा। अब बहुत बच्चा सोचा होगा क्या कि हम डिस्टेंस से कर लेते हैं, 2 साल मेरा बच जाएगा। वो अपना हिसाब से सोचा, हम अपना हिसाब से सोचे, आप अपना हिसाब से सोचिए, सबका अपना अपना सोच है। सुनिए, सबकी करे, खुद की कीजिए, बस यही चीज है। सबका सुनिए, सारा ज्ञान रखिए आप अपने पास, लेकिन आप अपना ज्ञान को जो है ना आगे बढ़ाते रहिए। यही चीज मैं बोलूंगा। अगर डीएलएड बंद हो जाता है तो हमारे मतलब कि हम सबका जो है ना डिग्री जो है खत्म नहीं होगा। जैसे कि पहले 3 साल का ग्रेजुएशन था, अब 4 साल का कर दिया, तो क्या वो वाला ग्रेजुएशन मतलब ये खत्म हो गया, उसका मान्यता खत्म हो गया? ऐसा नहीं है, मान्यता खत्म नहीं हुई है, उसका भी मान्यता है। तबादला क्या, बदलाव क्या उनके अंदर। जैसे कि कोई चीज आता है तो क्या बदलाव नहीं करेगा, कैसे समय के हिसाब से हर एक चीज बदलाव करना पड़ेगा। जैसे पहले क्या होता था कि 15 बच्चा को एक क्लास में पढ़ा सकते हैं, फिर बदलाव करके एक क्लास में एक टीचर 30 बच्चे को पढ़ा सकते हैं। बदलाव करा जो हिसाब से। आप 45 तो उसको नहीं कर देगा, 45 करेगा तो टीचर विरोध करेगा कि 45 बच्चे को हम नहीं संभाल सकते। अगर वो इंटीग्रेटेड कोर्स आ रहा है तो हम लोग के लिए अच्छा नहीं रहेगा, आने वाला मतलब कि स्टूडेंट के लिए अच्छा नहीं रहेगा, तो हम लोग उसका विरोध करेंगे।
जैसे मान लीजिए मुस्लिम के लिए क्या कहता है कि कौन ये लाया था, ये वक्फ बोर्ड लाया था ना, वक्फ बोर्ड कानून लाया था, तो मुस्लिम को अच्छा नहीं लगा, मुस्लिम लोग उनका विरोध कर रहा है। तो वही चीज है, अगर अच्छा रहेगा तो एक्सेप्ट कर लेंगे उसको, अच्छा रहेगा एक्सेप्ट करेंगे, अगर अच्छा नहीं रहेगा तो हम विरोध करेंगे सरकार का कि ये गलत है। तो देखिए हर एक चीज में जो है ना बदलाव लाना बहुत जरूरी है। देखिए हर एक चीज में, संविधान में भी बदलाव होता है ना, संविधान संशोधन होता है। तो यही जैसा समय आएगा वैसा, पहले क्या था कि संपत्ति का मतलब कि मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार था संपत्ति रखना, लेकिन उसको हटा दिया गया। यही मतलब बदलाव करना बहुत जरूरी है, समझे। तो यही चीज, इसमें आप बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाइए। आप लोग भाग्यशाली है कि आप लोगों को 2 साल में डीएलएड करने का मौका मिला। अभी क्या आया नहीं आया, अभी कुछ भी नहीं है कि बंद हो गया नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए एक और एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए कि आप किसी से प्यार करते हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, आपको लड़की से प्यार करते हैं, वो लड़के का कहीं और शादी हो गया और अम्मी अब्बू दूसरे जगह शादी करवाए, तो क्या आप उसको रखते हैं कि नहीं रखते हैं? रखते हैं, उसको अच्छा बेहतर बनाते हैं, कपड़ा लता देते हैं, इज्जत से रखते हैं, इज्जत से जिंदगी भर साथ देते हैं, जब तक मौत रहता है, मौत न आ जाए तब तक उनका साथ देते हैं, कमा के उनको खिलाते हैं कि नहीं खिलाते हैं। मान लीजिए लड़का ही बीमार पड़ जाता है, लड़की उनका साथ देता है कि नहीं, लड़की कमा के देता है कि नहीं लड़का को। तो यही चीज है, मतलब कहने का यही है कि समय के हिसाब से खुद को ढालना है। एक ही चीज आप समझिए कि मतलब समय के हिसाब से ढालना है, दूसरे के बात में आना। अल्लाह आपको बेहतर नहीं देगा, बेहतरीन जरूर देगा ईश्वर, बेहतर नहीं देगा, बेहतरीन देगा। आप कीजिए, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर कीजिए। अब है क्या कि मान लीजिए मेरे साथ 300 बच्चा, मान लीजिए 150 बच्चा मेरे साथ मेरे कॉलेज में है, ठीक है, हम दोनों है, और भी मान लीजिए और भी 150 बच्चा बाकी है, तो 100 जैसे कि 148 बच्चा और बच गया। 148 बच्चा क्या करा, सीटेट पास है और उसके बाद डीएलएड कोर्स करके बैठ जाएगा। हम दोनों क्या किया, यूट्यूब पर पढ़ाना शुरू कर दिए, ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिए। वो सब अच्छा है कि मैं अच्छा हूँ, बताइए। तो यही चीज को आपको समझना है। आप अच्छा कीजिए। देखिए आपकी देश की जिम्मेदारी नहीं है आपको आगे ले जाने की, बल्कि आपकी जिम्मेदारी है अपने देश को आगे ले जाने की, अपने राष्ट्र को आगे ले जाने की। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपका जो है कोर्स खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा आलतू फालतू। कभी भी ज्ञान आपको कोई छीन नहीं सकता है। आपके पास अगर ज्ञान है तो आप उसको निखारिए, आप उसको दिखाइए। अगर जैसे मान लीजिए हम अभी यूट्यूब चैनल खोले, हम सोचते क्या कि हॉस्टल में रह रहे हैं, यूट्यूब चैनल खोलने का इजाजत नहीं मिलेगा, वीडियो नहीं बना सकते, चिल्ला चिल्ला के रूम में नहीं बोल सकते, दूसरे बच्चे को डिस्टर्ब होगा, ये सब चीज सोचते तो हमको रूम किराया पर लेना पड़ता। रूम किराया पर लेते तो वहाँ खर्चा होता, इतना मेरे पास रुपये नहीं है तो हम शुरू कर पाते। हम शुरू किए, अब उनको भी लग रहा क्या कि जो यहाँ का मालिक है उनको भी लग रहा क्या कि चलो बच्चा अच्छा कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, चलो बढ़ने दो थोड़ा। वो लोग हम मेरे वजह से दिक्कत काट लेता है। तो अगर हम सोच के ही शुरू नहीं करते इस चीज को तो कैसे होता। यही चीज को आपको समझना है। आपको प्राइवेट हो प्राइवेट में, गवर्नमेंट हो गवर्नमेंट में आप एडमिशन लीजिए। आप क्या कीजिए, प्राइवेट में आपके लिए रुपया नहीं, एक के बाद रुपया वहां नहीं ले लेता प्राइवेट में। आप जाइए 10,000 20,000 करके एडमिशन ले लीजिए, ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दीजिए। लोग क्या बोलेगा, लोग आपको खाने के लिए देता है, लोग आपको खाने देता है तो बोलिए हम भी आ जाएंगे, लोग हमको खाने देगा। अच्छा कमाता है लोग किस लिए, पेट के लिए ना, पेट भर जाएगा लोग नहीं कमाएगा। शाम को आता है खाना पीना खा के सो जाता है लोग। अगर भूखा रहता है तो रात भर काम भी करता है। जो लोग भूखा रहता है रात में सोता है ना, भूखा ड्यूटी करता है, रात उसके लिए है जिसका पेट भरा है, पेट भरा हुआ है। रात उसके लिए ना है जिसका पेट नहीं भरा है। यही चीज है। अगर आपको मतलब कि भूख रहेगी प्यास रहेगी तो आप ऑटोमेटिक आप काम कीजिएगा उसके प्रति। तो आप जो है ना एडमिशन लीजिए, गवर्नमेंट में भी लीजिए, प्राइवेट में होगा प्राइवेट में भी लीजिए, लेकिन एडमिशन आप लीजिए। जितना रुपया हो आप रुपया लगा के ले लीजिए, ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दीजिए। आपके पास जो नॉलेज है वो नॉलेज, कोई क्या करता होगा कि घर में होता है कि बिस्तर उस्तर सिलता है, उससे रुपया कमाता है। कोई मशीन चलाता है, सिलाई मशीन चलाती है लड़की है, या किसी को पेंटिंग अच्छा बना लेती है, पेंटिंग बना बना के उसको यूट्यूब पर आइए बताइए इस तरह से पेंटिंग बनाइए, सिखाइए, अच्छा लगेगा, उसी को बेचिए फ्रेम में डाल करके। बहुत सारा ऑप्शन है। यानी जो आपके अंदर जो चीज है ना, टैलेंट, जैसे एग्जांपल दे दें, सर जो है, सर इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन थोड़ा हम बता दें, सुनते जाइएगा ध्यान से। सर हाफिज कुरान है, ठीक है, और उसके बाद सर ग्रेजुएट है और 2 बार 12th किए हैं, एक आर्ट्स से किए हैं, एक साइंस में से किया है। और हम सिर्फ 12th पास है, डीएलएड कर रहे हैं, ठीक है। सर का एजुकेशन क्वालिफिकेशन जानिए। अब सर जो है ये जो लिखते हैं ना बोर्ड पे, तो हमसे बेहतर नहीं लिख पाते हैं, हमसे बेहतर नहीं लिख पाते हैं। तो होता क्यों, हम ज्यादा लिखे, हम ज्यादा प्रैक्टिस किए, इसी वजह से लिख पाते। सर उतना प्रैक्टिस नहीं किया, यानी उस चीज को टाइम नहीं दे पाया। तो सर क्या करते हैं, दिन रात लिखते रहते हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो धीरे धीरे मेरे से अच्छा हो जाएगा। अगर हम प्रैक्टिस छोड़ देंगे, ये करते रह जाएंगे सर, तो मेरे से अच्छा हो जाएगा। तो लेकिन ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में सर से अगर हम चैलेंज भी लगा लेंगे तो सर से नहीं पढ़ पाएंगे। क्यों, सर 18 घंटा 10 घंटा 12 घंटा आराम से पढ़ लेते हैं, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी बहुत ज्यादा है, एज भी इनका अच्छा खासा है। तो यही चीज है, मतलब कि यानी कि अपना लाइफ में बहुत कुछ सीखे और हमको सीखना है। तो यानी ऑब्जेक्टिव में हमको जो है ना बढ़ने के लिए नहीं देगा, क्योंकि इनके पास वो क्षमता है, और हम इनको सब्जेक्टिव में लिखने में इनको नहीं बढ़ने देते हैं। क्या, तो अल्लाह ताला जो भेजे है ना आपको, तो कुछ सोच के भेजे है, कुछ दे के भेजे है, ऐसे नहीं कि खाली हाथ हमको आपको भेज दिया है।
आपके पास कोई टैलेंट है उसको दिखाइए, आप खुद के अंदर के टैलेंट को पहचानिए। हमारे अंदर बोलने का टैलेंट आके हम बोल रहे हैं, हम सीख रहे हैं, धीरे धीरे एक ऐसा टीचर बन जाएंगे ना तो आप लोग सोचते रह जाइएगा। आज देखिएगा कि सर का 2200-2300 सब्सक्राइबर था, तब ये देखिए आज मिलियन में सब्सक्राइबर है। ये बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए। यही चीज होता है कि मतलब कि उसको निखारिए, उसको दिखाइए। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो हम भी 148 बच्चा मेरे कॉलेज में उनके जैसे सोचने लगते तो यही होता। समझ रहे हैं ना हम क्या बोलना चाहते हैं? इस चीज को आप समझिए, बुझिए, ठीक है। हम बोले नहीं, वो भी एग्जांपल दिए कि कोई डिस्टेंस से कर रहा है, हम डिस्टेंस से नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं वो हम नहीं जानेंगे, हम क्यों नहीं कर रहे हैं। हम सोच रहे रेगुलर से करने, रेगुलर से क्या क्या फायदा है वो हम नहीं जानेंगे। हम सोचेंगे बड़ा यूनिवर्सिटीज करेंगे, हम सोच रहे जामिया से करेंगे, AMU से करेंगे, इसलिए हम नहीं कर रहे हैं डिस्टेंस से, तो हम नहीं जानेंगे। लेकिन पता तो है ना हमको कि डिस्टेंस से भी हम कर सकते हैं। जी, और कुछ सर बोलिए। यही चीज है, बच्चा मोटिवेट रहिए, आप लोग दूसरे के बात में नहीं आना है क्या सर? जी जी जी, यही चीज आपको बोलेंगे। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, बाकी सब बात तौसीफ सर बता ही दिए हैं। आप लोग डीएलएड करने के लिए ठान लिए, डीएलएड करना है तो दोस्तों अभी से तैयारी में लग जाइए। सीटेट का शुरू कर दीजिए, तैयारी करना शुरू कर दीजिए। जी, हम लोग 1 से 2 दिन या 5 दिन के अंदर सीटेट का तैयारी आप लोग करवाएंगे, शुरू कर देंगे कि सीटेट आप लोगों को क्वालिफाई करवाएंगे। सही बोल रहे हैं सर कि आप लोग अगर ठान लिया है तो शुरू कर दीजिए, तैयारी शुरू कर दीजिए। टीचर बनने के लिए घर के बैठने से कुछ नहीं मिलेगा आपको, ठीक है जी। और सीटेट का तैयारी शुरू कर दीजिए। उसके बाद आप लोग जो है एक काम और कीजिएगा, अभी से जो है ना ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दीजिए, या फिर कोई ऐसा स्कूल, प्राइवेट स्कूल पकड़ लीजिए जहां पर आप लोग आप जाकर के पढ़ा सकते हैं, वहां जाकर के पढ़ाइए। वहां पढ़ाने से आपको जो है बहुत बेनिफिट मिलेगा। आपके अंदर जो है ना एजुकेशन जो है उसको यानी कि डिलीवर करने का आपके अंदर क्षमता पैदा हो जाएगा। इसलिए अभी से ही टीचर बनने की पूरी प्रक्रिया को शुरू कर दीजिए। ट्यूशन पढ़ाइए, जाकर के प्राइवेट स्कूल में पढ़ाइए, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आप टीचर बनना चाहते हैं, आपको बोर्ड पर लिखने नहीं आता तो आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा जी, आप प्रैक्टिस कीजिएगा। आप एक चीज ध्यान रखिए, एक चीज हमको याद आ गया, बता देते हैं। 2022 में डीएलएड एंट्रेंस का एग्जाम हुआ, 23 में हुआ, 24 में हुआ, 25 में हुआ, ठीक है। यानी कि 2022 में जो डीएलएड एंट्रेंस क्वालिफाई किया ना वो भी अभी बैठा है। 22, 23, 24, 25, 26 आने वाला है। अभी तक उन लोग को नौकरी नहीं हुआ। TRE 1 में उनको मौके नहीं मिला, यानी 2023 में TRE 1 हो गया था, 2 भी हो गया था, 3 भी हो गया था, वो लोग नहीं बैठ पाया था। तो क्या वो लोग उम्मीद छोड़ दे? तैयारी कर रहा है। अब बहुत बच्चा क्या होगा, KPS का टीचर बन गया होगा, उसके अंदर नॉलेज होगा तो नवोदय विद्यालय का टीचर बन गया होगा। अभी हम बताते हैं कि 2023 से 25 वाला एक बच्चा किया था मेरे कॉलेज में, हम लोग 1 साल के सीनियर थे, तो वो अभी KPS का टीचर बना हुआ। उस दिन गए थे तो सर बोल रहे थे कि एक लड़का है, नाम नहीं लूंगा उनका, तो वो जो है ना अभी KPS का टीचर बन गया। और सोचने वाला बच्चा सोचिए रहा, जो 2022 में डीएलएड एंट्रेंस क्वालिफाई किया होगा, यानी 23-24 में उसका कंप्लीट भी हो गया होगा, वो बैठे हुआ है। और जो 25 में जिसका फाइनल हुआ वो KPS में टीचर बन गया। तो आपके ऊपर है कि आप क्या कीजिएगा, कैसे कीजिएगा, नहीं कीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं सोचिए कि आप हम टीचर बन गए, 40-50 हजार रुपया कमा, उससे क्या होगा? आपका घर चलेगा, सिर्फ आपकी फैमिली चलेगा, सिर्फ आप समाज के लिए कुछ नहीं कर पाइएगा। आप सोचिए नौकरी क्यों ले, हम दूसरे को नौकरी दें। आप मान लीजिए हम यूट्यूब चैनल खोले हैं, इस पर पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते पढ़ाते बड़ा ही हो जाएगा तो क्या होगा कि मतलब कि और भी बहुत सारे टीचर को रख लेंगे, पढ़ाइए, नीट पढ़ाइए, जेई पढ़ाइए, सीटेट पढ़ाइए, यही सब होगा। इस चीज को समझिए, दूसरे को नौकरी दीजिए। नौकरी शुरू तो करना पड़ेगा, कोई भी इंसान जीरो से ही शुरू करता है, इसलिए शुरू कीजिए जी। आप लोग के अंदर जो क्वालिटी है उसको लेकर के सामने आइए। बस आप लोग मोटिवेट रहिए। वीडियो लंबी हो रही है इसलिए मैं वीडियो को यही एंड करना चाहता हूँ। सीटेट का जल्द क्लास शुरू करने वाला हूँ, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज।